आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैन 2.0 प्रोजेक्ट के बारे में। इनिशियली गवर्नमेंट ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसपे कि गवर्नमेंट ने 1435 करोड़ के आउटलेट का प्रोविजन किया है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि पैन 2.0 कैसे एग्जिस्टिंग पैन सिस्टम से डिफरेंट होगा, एग्जिस्टिंग पैन सिस्टम क्या है और कैसे पैन हमारे इंडियन इकोनॉमी को डिजिटल इकोनॉमी कन्वर्ट करने में एक हेल्पफुल टूल साबित होगा। सबसे पहले पैन है क्या, हमें इससे समझना पड़ेगा और पैन हमारे कैसे इंडियन टैक्स सिस्टम को सपोर्ट करता है। देखिए, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, सबसे पहले इंडिया को चलाने के लिए या जितने भी तरीके के काम करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो या जितने भी तरीके के इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसको चलाने के लिए गवर्नमेंट को फंड्स की जरूरत होती है और वो फंड्स आता है उनके रेवेन्यू से, दैट इज की टैक्स कलेक्शन से। अब इंडियन गवर्नमेंट टैक्स, आपको पता है दो तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स आता है और इनडायरेक्ट टैक्स में आपका जीएसटी आता है। अब ये टैक्स कलेक्शन किससे कलेक्ट होगा, तो ये टैक्स कलेक्शन हमारे और आपके जैसे इंडिविजुअल्स या बिजनेस एंटिटीज से कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि हम ही लोग बिजनेस करते हैं, हम ही लोग अर्निंग करते हैं और गवर्नमेंट का एक मेन टूल्स है अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए, वो लोगों पे, अपनी प्रजा पे कर लगाते हैं, जिसे कि हम टैक्स कहते हैं। गवर्नमेंट हमारी इनकम पे इनकम टैक्स लगाती है और गवर्नमेंट इनडायरेक्टली कई सारे कमोडिटीज पे टैक्स लगाती है, जिसे कि इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जो कि आज के डेट में जीएसटी है। अब ये टैक्स कलेक्शन होगा कैसे, तो इस टैक्स कलेक्शन को एक धागे में जो बांधता है ना, वो होता है पैन। पैन एक ऐसा टूल्स है, ऐसा एक आइडेंटिफिकेशन टूल्स है जो कि सभी इंडिविजुअल्स या सभी बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड किया जाता है। अगर गवर्नमेंट को आपसे टैक्स कलेक्ट करना है तो आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे, आप टैक्स पे करेंगे, जिसपे कि आपका पैन नंबर मेंशन होगा। गवर्नमेंट आप तक पहुंच सकती है उस पैन नंबर के थ्रू ही। गवर्नमेंट ये चेक कर सकती है कि आपने टैक्स रिलेटेड कंप्लायंस को फॉलो किया है या नहीं किया है, तो वो आपके पैन का यूज करेगी और आप तक एक्सेस कर सकती है। तो इस तरीके से आप ये समझिए कि जो इंडिया का कंप्लीट टैक्स सिस्टम है, टैक्स कलेक्शन स्ट्रक्चर है, जो कि इंडिया की जीडीपी को सपोर्ट करता है, तो उसमें एक पैन का बड़ा अहम रोल है। पैन एक तरीके की रीढ़ की हड्डी है जो कि इंडिया के टैक्स सिस्टम को, टैक्स के इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है। अब समझते हैं कि पैन और टैन का यूज क्या है। देखिए, पैन का यूज एक आइडेंटिफिकेशन नंबर के रूप में होता है। दूसरा, पैन का यूज आईटीआर फाइल करने में होता है। थर्ड, पैन का यूज आपको टैक्स पे करने में किया जाता है और पैन का यूज आप आईटीआर वगैरह के थ्रू या बैंकिंग्स वगैरह में या और भी तरीके के एक्टिविटीज है, वहां पे पैन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है, आपको पैन का यूज होगा। प्रॉपर्टी परचेस सेल करनी है, पैन का यूज होता है। किसी भी तरीके के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस करते हैं तो आपका वहां पे पैन का यूज होता है। दूसरा, टैन का यूज टीडीएस रिटर्न बनाने में होता है। टैन का यूज टीडीएस कलेक्ट करने में होता है और डिडक्ट करने में होता है और फर्दर टैन का यूज टीडीएस सर्टिफिकेट को इश्यू करने में होता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि पैन आईडी प्रूफ के रोल में कैसे काम करता है। देखिए, इंडिविजुअल्स के आईडी प्रूफ के लिए तो पैन का यूज होता ही है। उसी तरीके से कई तरीके के बिजनेस एंटिटी होते हैं। बिजनेस एंटिटी में आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, फर्म हो गई, एलएलपी हो गई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ। बहुत तरीके लोग इंडिविजुअल्स से ही बिजनेस नहीं होता, बहुत तरीके के फॉर्म्स बना के बहुत तरीके के बिजनेस एंटिटी क्रिएट करने के प्रोविजंस हैं, जिसके थ्रू लीगल एंटिटी इन्हें कहा जाता है या आर्टिफिशियल एंटिटी कहा जाता है। इसको क्रिएट करके भी जो इंडिविजुअल्स है वो बिजनेस करते हैं, राइट। अब इनको ट्रेसेस करने के लिए भी इनको एक आईडी प्रूफ चाहिए होती है, तो वहां पे ये पैन का यूज होता है। इन सब एंटिटीज को गवर्नमेंट पैन अलॉट करती है और इन्हें पैन की रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब इंडिविजुअल्स के लिए आईडी प्रूफ सिर्फ पैन ही नहीं होता, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब भी इनके आईडी प्रूफ में आ जाते हैं। लेकिन पैन और इन सारी आईडी प्रूफ में फर्क ये है कि टैक्स से रिलेटेड फंक्शन के लिए या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए पैन सबसे पहला एक प्राइमरी टूल्स है। इन सब का यूज, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब का यूज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में या फिर बाकी चीजों में टैक्स से रिलेटेड कामों में नहीं होता। सिर्फ पैन का यूज टैक्स से रिलेटेड कामों में होता है। सिमिलरली बिजनेस में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब इशू नहीं किया जाता बिजनेस एंटिटी को, क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, नेचुरल पर्सन नहीं होते, इसलिए वहां पे पैन एक इश्यू किया जाता है। और उसके अलावा और भी तरीके के जीएसटी नंबर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर, एमएसएमई नंबर, इस तरीके के नंबर्स होते हैं। बट टैक्स से रिलेटेड डायरेक्ट टैक्स की मैं बात करूं
तो पैन ही एक ऐसा कॉमन टूल है जो कि इंडिविजुअल्स और बिजनेस एंटिटी दोनों के पास टैक्स से रिलेटेड फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए होता है। तो गवर्नमेंट पैन 2.0 पे एक्सपेंडिंग करके इस पैन के होल सिस्टम को, पैन के इकोसिस्टम को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और ज़्यादा यूजर फ्रेंडली बनाना चाहती है। तो इसलिए पैन 2.0 प्रोजेक्ट का जो यूज होगा वो करंट इंडियन इकोनॉमी को डिजिटल इकोनॉमी बनाने में, ट्रांसपेरेंट बनाने में और ज्यादा सपोर्ट करने वाला है। अब पैन 2.0 के रिक्वायरमेंट को अगर समझना है तो हमें सबसे पहले करंट सिचुएशन को समझना पड़ेगा। देखिए, पैन को अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले फॉर्म 49A अप्लाई करना होता है और 10 चाहिए तो फॉर्म 49B अप्लाई करना होता है। इसको आप अप्लाई कर सकते हो NSDL की वेबसाइट पे, UTI TSL की वेबसाइट्स पे और इनकम टैक्स की पोर्टल पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ एक बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि हम NSDL की वेबसाइट पे जाए या UTI TSL की वेबसाइट पे जाए या इनकम टैक्स की। अभी तीनों कैटर करते हैं। अब ये एक मैनुअल प्रोसेस पहले था, थोड़ा सा ये डिजिटल कन्वर्ट हुआ है। पहले तो आपको मैनुअली इनका प्रिंट आउट निकालना पड़ता था, उसमें फिल करने पड़ते थे सारी इन्फॉर्मेशन, साथ में सपोर्टिंग लगानी होती थी और फिर आप इसको इसके ऑफिस में भेजते थे और 15 दिन बाद ये पैन अलॉट होता था। अभी भी टाइम टेकिंग थोड़ा ज़्यादा ही है, ऑलमोस्ट 15 दिन मान के ही चलते हैं, बट थोड़ा सा डिजिटल इनको किया गया है। अब ये जो एग्जिस्टिंग सिनारियो है उसमें पैन 2.0 आने से क्या होगा? पैन 2.0 आपको एक सीमलेस एंड यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। पैन 2.0 जो एग्जिस्टिंग डिजिटलाइज सिस्टम है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। पैन 2.0 में आपके QR कोड की फैसिलिटीज़ होगी। पैन 2.0 में मल्टीपल वेबसाइट्स नहीं होंगी, सिंगल वेबसाइट्स होगा। पैन 2.0 में डाटा सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा और बहुत सारे तरीके के टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन फैसिलिटीज होंगी पैन 2.0 में, ताकि अधिक से अधिक ये यूजर फ्रेंडली हो, ट्रांसपेरेंट हो और सिंगल क्लिक पे आपकी इंफॉर्मेशन मिल सके। अब अगर मैं पैन 2.0 के बेनिफिट्स को पॉइंटर करूं तो पैन 2.0 के मेनली 5 बेनिफिट्स होने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, ये चूंकि फुल्ली टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन होगा तो पैन 2.0 का पहला बेनिफिट ये होने वाला है कि अभी जैसे मल्टीपल वेबसाइट से पैन को अप्लाई करने के लिए अब मल्टीपल वेबसाइट्स नहीं होंगी, अब सिंगल वेबसाइट्स होंगी। NSDL वेबसाइट्स या आपका UTI TSL वेबसाइट जो है ये आपका खत्म हो जाएगा। अब सीधा आप इनकम टैक्स के वेबसाइट पे जाके आप अपना पैन का रजिस्ट्रेशन या पैन का अलॉटमेंट आप करवा सकते हैं। सेकंड फायदा जो होगा, ये आपको डाटा सिक्योरिटी में हेल्प करेगा। यहाँ पे अब आपके डाटा ज़्यादा सिक्योर होंगी क्योंकि पैन डाटा वॉल्ट का यूज़ किया जाएगा। थर्ड, जो पैन इशू किया जाएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा और साथ के साथ क्विक रिस्पॉन्स टाइम के साथ इशू किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि ब्लिंकिट एंड जेप्टो जैसी चीज़ें जो होती हैं आपके गुड्स को जल्दी से जल्दी क्विक रिस्पॉन्स टाइम में प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से पैन जो होगा अब आपको 15 दिन वेट करने की जरूरत नहीं होगी पैन 2.0 में। अब आपको कोई कोशिश होगी कि ये जल्दी से जल्दी या तो 1 से 2 घंटे में या 1 से 2 दिन में, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट, आपको जितनी जल्दी से जल्दी होगा वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। फोर्थ, इको फ्रेंडली पेपरलेस पैन का सिस्टम होगा। अब आपको 100% ये डिजिटलाइज होगा, कोई पैन का प्रिंट आउट नहीं निकालना फॉर्म का और ना ही आपको उसे मैनुअली भेजना है, ना ही कोई पेपर डॉक्यूमेंट, जितने भी तरीके के पेपर वर्क होंगे ये सभी खत्म कर दिए जाएंगे और ये 100% अब डिजिटलाइज होगा। और पांचवा फायदा ये है कि पैन फैसिलिटेशन सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि आपके पैन से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज या डाउट्स होंगे उसको स्पेशल कॉल सेंटर से उसको रिजॉल्व किया जाएगा और उस पर रिस्पॉन्ड किया जाएगा। तो ये 5 बेनिफिट्स पैन 2.0 में होने वाले हैं। इसी को थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो पैन 2.0 के फीचर्स की बात करते हैं, जिसमें 3 मेन फीचर्स बताए गए हैं और इस फीचर के थ्रू ये करंट एग्जिस्टिंग सिस्टम जो पैन का है इसको पूरा रिवॉल्यूशनराइज किया जाएगा, पूरी री इंजीनियरिंग हो जाएगी करंट एग्जिस्टिंग पैन सिस्टम की। सबसे पहला जो इसका फीचर्स है, ये फुल्ली टेक्नोलॉजिकल ड्राइवन होगा और साथ के साथ यहाँ पे सिंगल वेबसाइट्स होंगे। इट मीन्स कि अब आपको अगर पैन अलॉट करवाना है, पैन इश्यू करना है, पैन अपडेट करना है, पैन में कोई करेक्शन करना है, आपको अपने AO की जानकारी जाननी है,
आपके आधार को आपके पैन से लिंक करना है, तो ये सारा एक सिंगल विंडो बनाया गया है। मल्टीपल वेबसाइट्स पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा www.incometaxindia.gov.in पे आप जाके जो इनकम टैक्स की फाइल है करंट में, इनकम टैक्स की जो वेबसाइट्स है करंट में, आप वहां पे जाके अपने पैन के लिए एप्लीकेशन करेंगे। बाकी NSDL की वेबसाइट्स और UTI-TSL की वेबसाइट्स अब क्लोज हो जाएगी। सेकंड, चूंकि ये फुल्ली टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन होगा, तो यहाँ पे आपके डाटा को सिक्योर करने का पूरा प्रबंध किया जाएगा। आपके डाटा को बिल्कुल सिक्योर किया जाएगा डाटा वॉल्ट के थ्रू, और साथ के साथ ये इतना यूजर फ्रेंडली और इतना ट्रांसपेरेंट होगा कि इसमें QR कोड का प्रोविजन दिया गया है। यहाँ पे कि सिंगल क्लिक के थ्रू आप सारी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। अब आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत मशक्कत नहीं करनी होगी। थर्ड, अब इसमें पैन फैसिलिटेशन सेंटर का प्रोविजन जो है वो किया जाएगा, ताकि आपको पैन जो प्रोवाइड करवाया जा सके विदाउट एनी चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जा सके। और साथ के साथ यहाँ पे डिलीवरी सिर्फ चार्जेस, माइनर चार्जेस डिलीवरी के लिए अगर आपको चाहिए हार्ड में, तो वो आपको नॉर्मल डिलीवरी चार्जेस पे करने की जरूरत होगी। अदरवाइज ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट का कॉन्सेप्ट होगा। अब हम समझते हैं एग्जिस्टिंग पैन कार्ड होल्डर को क्या करना है। पैन 2.0 तो आ गया, एग्जिस्टिंग पैन का क्या होगा? एग्जिस्टिंग जो पैन नंबर है, क्या वो डाइल्यूट हो जाएंगे, क्या वो खत्म हो जाएंगे, या गवर्नमेंट क्या करने वाली है उसके बाद? क्या सभी एग्जिस्टिंग पैन कार्ड होल्डर को दोबारा से अप्लाई करना होगा? तो फ्रेंड्स, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी पैन कार्ड हैं वो मींस वैलिड रहेंगे। आपको उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना। जो पैन 2.0 में आपको पैन कार्ड अगर चाहिए तो वो ऑप्शनल होगा, मैंडेटरी नहीं होगा। नया कार्ड चाहिए विद स्कैनर विद बारकोड, तो आप पैन 2.0 में अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी चार्जेस होगी। लेकिन क्या आपको पुराना पैन नंबर खत्म हो जाएगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने पुराने पैन नंबर के साथ सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आप कैरी ऑन कर सकते हैं, और आपका जो ओल्ड पैन नंबर है वो बिल्कुल ऑपरेशनल रहेगा। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं QR कोड फीचर्स क्या है। पैन 2.0 में QR कोड फीचर्स की बहुत बातें हो रही हैं। देखिए, QR कोड फीचर्स पहले से ही इम्प्लीमेंटेड है। 2017-18 से QR कोड फीचर्स को गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया है, लेकिन इस QR कोड को अब गवर्नमेंट और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहती है, और पैन 2.0 में अब जो QR कोड होगा वो डायनेमिक QR कोड होगा। इट मीन्स कि अब उस QR कोड से आपका लेटेस्ट डाटा डिस्प्ले होगा। इट मीन्स अगर आपने कोई चेंजेस करवाया है अपने नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, फादर्स नेम में, या आपके साइन में, किसी भी तरीके के आपने चेंजेस करवाए हैं, तो आपका QR कोड उस चेंजेस को अडेप्ट करेगा और लेटेस्ट डाटा प्रोवाइड करेगा। तो ये डायनेमिक QR कोड का कॉन्सेप्ट होगा। साथ में ही एक QR कोड रीडर का एप्लीकेशन का भी प्रोविजन रखा जाएगा पैन 2.0 में, जिसमें कि ये होगा कि जैसे ही आप उस पैन के QR कोड को स्कैन करते हो, तो आपका नाम, आपका पैन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, साइन एंड फोटो, ये सब सिंगल क्लिक पे, आपका सिंगल स्कैनिंग पे डिस्प्ले हो जाएगा। आप नॉर्मली देखते होंगे कि आप कार चलाते हैं या कोई भी 2 व्हीलर चलाते हैं, तो आपको जब ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ता है तो नॉर्मली वो आपकी गाड़ी का नंबर डाल के वो अपने डिवाइस पे देख लेता है कि उस गाड़ी का स्टेटस क्या है, RC का पोजीशन क्या है, इंश्योरेंस का पोजीशन क्या है, एंड ऑल इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाती है उस व्हीकल से रिलेटेड। वही कॉन्सेप्ट आने वाला है पैन में। जैसे ही कोई आपके पैन के QR कोड को स्कैन करेगा, तो उस सिंगल स्कैनिंग पे आपके पैन से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सिंगल क्लिक पे आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। तो दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द QR कोड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन पैन 2.0। अब बात करते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में। देखिए, गवर्नमेंट अगर इंडिया में कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करती है, तो जो इसकी एक्सपर्ट टीम होती है वो और भी कंट्रीज में बहुत सारे प्रैक्टिसेस को, या वहाँ पे कैसी चीज़ें होती हैं उसको मॉनिटर करती हैं, उसकी एनालिसिस करती हैं। तो उसी हिसाब से पैन 2.0 में गवर्नमेंट इंटरनेशनल जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है, वो इम्प्लीमेंट करने वाली है पैन 2.0 में। साथ ही पैन 2.0 में ISO सर्टिफिकेशन का भी प्रोविजन है, और इस तरीके से तो पैन 2.0 को आसान बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन बनाने के लिए गवर्नमेंट इंटरनेशनल एंड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व करने वाली है। तो अगर मैं कंक्लूड करूं इस पूरे वीडियो को, तो पैन 2.0
एक अहम भूमिका होगी, एक अहम एक्टिविटी है जिसके थ्रू इंडिया के होल टैक्स सिस्टम को मॉडर्नाइज किया जा सके, इंडिया के होल टैक्स सिस्टम को ट्रांसपेरेंट किया जा सके। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका पैन ट्रांसपेरेंट होगा, उससे रिलेटेड एक्टिविटी और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जितनी, जैसे अभी आपको 15 दिन लग जाते हैं, ये जितनी जल्दी आप प्रोवाइड करोगे उतना ज़्यादा आप अपना टैक्स बेस बढ़ा सकते हो, अपना एसएससी बेस बढ़ा सकते हो। और उससे रिलेटेड जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी बेटर तरीके से, उससे टैक्स सिस्टम में और टैक्स कंप्लायंस सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा स्मूथनेस आ जाएगी, बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। तो कुल मिलाकर पैन 2.0 इंडियन इकोनॉमी को डिजिटल इकोनॉमी में कन्वर्ट करने वाला है और इंडिया के करंट टैक्स सिस्टम को एक डिजिटल टैक्स सिस्टम बनाने वाला है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट अबाउट पैन 2.0। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।